हाय गाइस, तो आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो मैंने सॉल्व कर लिया है। आज का ये चैलेंज था और ये सॉल्व हो चुका है। 35% जब ऑनलाइन सबमिशन से फास्टर है, तो आप फास्ट हो सकते हो उससे। वो आपको और इसको आप बिग वन में कर सकते हो, लेकिन मैंने बिग वन में सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है गिवन एन अनसॉर्टेड अरे ऑफ इंटीजर नम्स। इंटीजर अरे अनसॉर्टेड अरे जिसकी लेंथ जाएगी 10 टू रेज टू द पावर 5 जीरो से लेके। तो आपको ध्यान देना है कि जीरो इनपुट भी हो सकता है इसमें। मतलब जीरो इनपुट, सॉरी, मतलब ब्लैंक अरे भी हो सकता है। नम्स की वैल्यू मतलब लेंथ जो होगी ब्लैंक भी हो सकती है। तो उस केस में सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस किसको कह रहा है? रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। ओके, कंसेक्यूटिव सीक्वेंस आपको रिटर्न करना है। तो इसको ये अनसॉर्टेड है, गिवन एन अनसॉर्टेड इंटीजर। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद 1 2 3 4 ऐसे। तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये इसकी लेंथ 4 है, तो आपको 4 रिटर्न कर। ऐसे ये है। इसमें दो जीरो दो बार आ रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपके ना रिपीटिंग भी आएंगे। जैसे मैं ये अरे ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेट मी कॉपी। जैसे जीरो है, ठीक है, मैं नोट पैड में देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जीरो है, ठीक है, जीरो दो बार आ रहा है, तो जीरो मुझे एक बार लेना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको डुप्लीकेट्स भी हटाने पड़ेंगे ताकि आपको लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस मिल सके। और मैं सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लेता हूँ पहले से, क्योंकि आपको सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस निकालना है। तो इसमें एक जीरो ले लिया इसमें, क्योंकि दो बार आ रहा था, एक इसमें एक इसमें, तो मैंने ले लिया एक बार। फिर आएगा इसमें वन, इसमें आएगा टू, फिर थ्री, फोर भी है, फाइव भी है, सिक्स भी है, सेवन भी है, एट भी है, एट भी है। इतने हैं, तो नाइन दिखा रहा है आंसर। तो नाइन होना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो बिल्कुल सही आंसर है। नाइन कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप इसको इसको इससे माइनस करके देखोगे कि रिजल्ट वन आना चाहिए, ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो आखिरी में आपको ना काउंट आएगा आपका एट। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी काउंट कुछ भी आए ना, अगर वो मैक्सिमम है इसमें, इस सब सीक्वेंस में, यानी अब तो सिर्फ सब सीक्वेंस एट है, सबसे मैक्सिमम ही है, तो आपको जो भी मैक्स वैल्यू आएगी ना काउंट की, उसमें प्लस वन करना है हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप तो ऐसे माइनस करना शुरू करोगे, वन माइनस जीरो, तो उसमें काउंट रहेगी, लेकिन है तो ये एलिमेंट्स नाइन में, तो लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस नाइन होगा। तो मैं इसके अप्रोच बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने अरे को सॉर्ट कर लिया है, क्योंकि सॉर्टेड अरे होगा। और मैंने एक मैक्स वैल्यू ले ली है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे इसमें वन टू स्मॉलेस्ट सीक्वेंस है कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का, वन टू थ्री है थ्री लेंथ का, वन टू है वन लेंथ का, वन टू थ्री फोर है फोर लेंथ का, तो मुझे फोर रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैंने लिंक्ड हैश सेट लिया है, ताकि लिंक्ड हैश सेट में क्या होता है, आपको कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, और दूसरी जो इंसर्शन ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है। सबसे पहले मैंने इनपुट को तैयार कर लेता हूँ। अगर लेंथ उसने नम्स तो मेरे को जीरो ही दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट में, ठीक है, तो मैं मैक्स की वैल्यू जीरो रिटर्न करूँगा और मैक्स को रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि इंट वैल्यू रिटर्न करनी है, क्योंकि मैक्स वैल्यू अगर अरे की लेंथ ही जीरो है तो आउटपुट भी जीरो ही आएगा। एल्स एल्स हम देख रहे हैं कि अब अरे की वैल्यू वन और वन से ज़्यादा है, ठीक है, वन आएगा तो लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस वन ही होगा। यानी एक अगर अरे उसमें वन दिया हुआ है तो लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव आंसर इसका वन ही होगा, खुद में ही लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है। अगर वन एट है तब भी वन ही होगा लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस इसका आंसर। ठीक है, अब आपको मैं अप्रोच में ले चलता हूँ। एल्स में आएगा, मैंने पहले सारे एरे को एक सेट में सॉर्ट मतलब ऐड कर लिया है, तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हट जाएंगी। और फिर मैंने उसको अरे लिस्ट में ऐड कर लिया, क्योंकि सेट में थोड़ा आइटरेट करना, आइटरेबल से करना पड़ेगा, तो इसलिए। और उसमें सीक्वेंस नहीं होता एलिमेंट्स का, मतलब है ना, तो इसलिए एरे लिस्ट में आप लूप लगा सकते हो, लेकिन सेट को आपको मतलब आइटरेट करने के लिए आइटरेबल से करना पड़ेगा, तो उसमें पोजिशनल एक्सेस ऑफ द एलिमेंट्स नहीं होगा, तो इसमें मैंने एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। ये कुछ नहीं है, ये मैंने से प्रिंट करवाया। यहाँ जाते हैं, अब मैं जो एरे लिस्ट है उसमें लूप चलाऊंगा, और मुझे देखना है कि पहले इस इफ में आ जाते हैं। अगला अगले वाला एलिमेंट पिछले वाले एलिमेंट के डिफरेंस इक्वल टू वन है, तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा सिंपली, ठीक है। एल्स मैं देखूंगा जैसे वो सीक्वेंस नहीं मिला मुझे, जैसे ये वन टू थ्री एट है, अब इसका वन है, इसका वन है, अब यहाँ वन नहीं होगा, वैसे मैं लूप तोड़ दूंगा और मैं उसको वेरीफाई करूंगा
कि जो काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स है, इनिशियली मैक्स की वैल्यू इंटीजर डॉट मीन है, जिसकी वैल्यू बहुत ही माइनस में होगी, ऑब्वियसली ग्रेटर ही होगा, तो मैक्स की वैल्यू वो हो जाएगी, और काउंट की वैल्यू मैं जीरो कर दूंगा ताकि वो अगले उसके काउंट के लिए तैयार हो पाए। मतलब वो तो जितना सीक्वेंस था वो तो मैक्स हो ही गया है अभी, तो अगले वाले जो आने वाले होंगे वो नया सीक्वेंस शुरू होगा। यानी अगर 8 के बाद कुछ वैल्यू होती, सीक्वेंस होता, तो ये 3 वैल्यू अभी स्टोर हो गई है मैक्स में। ठीक है, अब मुझे अगली आने वाली वैल्यू भी तो कंपेयर करवानी है, अगर वो मैक्स से ग्रेटर है तो वो मैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये लगा हुआ है, और अब मुझे ये भी देखना है कि अगर वो लेंथ -1 तक पहुंच चुका है, समझ लो ये आखिरी वैल्यू है, 8 आखिरी वैल्यू है, अब इसमें अगले वाला एलिमेंट तो नहीं कंपेयर करवा सकता ना, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा कि मुझे अगर लेंथ -1 है तो ब्रेक कर दे, और मुझे ब्रेक से पहले फिर ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर मतलब समझ लो 8 के बाद भी कोई लंबा सीक्वेंस आ गया, मेरे पास तो अभी मैक्स 3 ही पड़ा हुआ है ना, और मैं आखिरी तक पहुंच गया सीक्वेंस आते आते, अगर मैं आखिरी तक पहुंच गया, मुझे तो अगर मैंने ये नहीं लगा तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैक्स वैल्यू में तो आंसर 3 आएगा ना, जबकि वैल्यू मैक्स की वैल्यू कुछ और होगी। तो आखिरी में ही मुझे ये लगाना पड़ेगा जो काउंट की वैल्यू पिछले 3 थी, अगर 3 सीक्वेंस है, इसमें 4 का सीक्वेंस आ रहा है 8 के बाद, तो मुझे वो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर वो मेरा लूप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो मुझे काउंट करवाना पड़ेगा। अब समझ लो काउंट की वैल्यू 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, यस, अब मैक्स की वैल्यू जाएगी 4, तो कहाँ 4 रिटर्न हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे कराना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, आप तो काउंट करोगे ऐसे कि 2 - 1 3 - 1, तो इसमें काउंट की वैल्यू 3 आएगी, आपको एक इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी आगे। ठीक है, तो रिटर्न मैक्स प्लस 1। ओके, तो ये था मेरा मीडियम लेवल कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस, और ये आज का चैलेंज भी है रीड कोड पे। आज का चैलेंज, आज का चैलेंज है, मैंने सॉल्व कर दिया लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। थैंक यू गाइस।